बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज की वीडियो में गिलगित बल्तिस्तान के उन तमाम ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी है जिन्होंने मास्टर्स बीए या एफए के साथ कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे बीएड सीटी वगैरह कर रखी है। उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। गिलगित बल्तिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो एडवर्टाइज हो गए हैं एटीसी के वेबसाइट पे। फ़िलहाल एटीसी के वेबसाइट पे अपलोडेड नहीं हुए हैं, 1-2 दिन के अंदर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर कितने पोस्ट हैं, वो उस इन हवाले से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनके तहसील वाइज़, यूनियन कौंसल और हार्ड एरियाज़ के लिए हैं, तो इनके लिए क्या प्रोसीजर है, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जाने जा रहे हैं, ठीक है? वीडियो के आखिर में हम बताएँगे कि इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ठीक है? किस प्रोसीजर के तहत आपने कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकते हो। जो हार्ड एरिया वाले हैं, वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तहसील वाइज़ क्या है, यूनियन कौंसल क्या है। तो इस तमाम के अंदर हम ब्रीफली लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर पोस्ट कहाँ-कहाँ पर हैं, ठीक है? जैसे वैकेंसीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, वो पहले चेक करनी है। सबसे पहले यह है जी गिलगित डिवीज़न के लिए, ठीक है? गिलगित डिवीज़न के अंदर जो टोटल पोस्ट जो एरियाज़ हैं, आप खुद देख लें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। जो अगर यहाँ से वन बाय वन अगर हम डिस्कस करते जाएँगे तो फिर ये बहुत ही लंबा जाना वीडियो। तो यहाँ पर देखें जो इतने भी तहसील गिलगित के हैं, तो गिलगित के लिए टोटल जो पोस्ट हैं वो 50 पोस्ट हैं। इसके बाद गीज़र के लिए हैं। अब गीज़र की हम बात करें तो गीज़र के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 36 हैं। यहाँ पर फीमेल के लिए और मेल के लिए अलग-अलग दिए गए हैं, ठीक है? तो इसी हिसाब से आपने अप्लाई करना है। जहाँ पर जिस स्कूल के लिए या जिस गाँव के लिए जो पोस्ट हैं वो फीमेल मेल के लिए अलग हैं। तो जहाँ पर फीमेल है वहाँ पर सिर्फ फीमेल ही अप्लाई करेंगे और वहाँ पर मेल अप्लाई नहीं कर सकते, और जहाँ पर मेल हैं वहाँ पर मेल ही अप्लाई करेंगे, फिर फीमेल वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगी, ठीक है? अब गीज़र की टोटल 36 पोस्ट हैं। इसी तरह अब फुंज़े की हम जहाँ तक बात करें तो टोटल 3 यूसीज़ में यहाँ पर फीमेल्स की पोस्ट हैं, 12 पोस्ट हैं, ठीक है? इसके बाद नगर की बात करें तो यहाँ पर हम एक 11 पोस्ट हैं टोटल। तो इसी तरह गिलगित डिवीज़न के अंदर ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको मिलाकर 109 पोस्ट हैं, ठीक है? 109 पोस्ट गिलगित डिवीज़न के लिए हैं। अब दियामर अस्तोर डिवीज़न की बात करें तो सबसे पहले हम दियामर की बात करेंगे। यहाँ पर दियामर के लिए टोटल अभी तक जो 10 हैं, ठीक है? ये आप देख लें यहाँ पर जैसे रायकोट से लेकर आकर डूडीशाल तक हैं। इसी तरह देखें दियामर का यहाँ पर गब्बर दरेल से लेकर आगे आपकी तहसील चिलास, तंगीर, तमाम जो गाँव हैं, यूसीस हैं, वहाँ मिलाकर दियामर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो 51 पोस्ट्स हैं। यहाँ पर भी फीमेल मेल के लिए डिफरेंट किया हुआ है, डिफरेंट हैं। ये मुख्तलिफ जैसे कुछ फीमेल के लिए हैं तो कुछ मेल्स के लिए हैं, फिर इसी हिसाब से आपने अप्लाई करना है। अब करेंगे हम बात अस्तोर की। अस्तोर की फिर देखें यहाँ पर शुंटर से लेकर आपके आगे तहसील एरिया, हार्ड एरिया के लिए फिर अलग से दिए गए हैं। तहसील अस्तोर के हार्ट एरिया दशकिन के लिए हैं, दशकिन के लिए फिर अलग से हैं, ठीक है? एक फ़ीमेल के लिए है, एक मेल के लिए है, फिर आकर आके मुश्किन है, मुश्किन के लिए फ़ीमेल के लिए हैं, फिर तरबिलिंग है, यहाँ पर फ़ीमेल के लिए हैं, शल्तर है, ये हैं, ठीक है? ये थे जी अस्तोर के, ठीक है? यहाँ पर देखें लास्ट तहसील अस्तोर तक मेल के लिए 3 हैं, तो टोटल जो अस्तोर के लिए हैं वो 25 हैं। इसी तरह दियामर और अस्तोर डिवीज़न दोनों मिलाकर 76 पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं बल्तिस्तान डिवीज़न की, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर सिकरदू है। तहसील सिकरदू, गोलतरी, रुंदू, गंबा, ये तमाम जो फिर हार्ड एरियाज़ के अलग से दिए गए हैं, फिर यूसीज़ के अलग से दिए गए हैं, ठीक है? देखें जैसे यहाँ पर यूसी गंज है, कचूरा है, श्रीकलान है, इसी तरह फिर फीमेल्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट किया है, यूसी के लिए रखा हुआ है। फिर आखिर में फिर हार्ड एरिया के लिए जो फीमेल हैं उनके लिए फिर अलग से पोस्ट दिए गए हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सिकरदू के जो पोस्ट हैं वो 108 हैं। अब तहसील शिगर की हम जहाँ तक बात करें फिर देखें यहाँ पर शिगर है, गुलाबपुर है, बादशाह है, बरालदो है, इसी तरह ये तमाम यूसी और तहसील के लिए यहाँ पर पोस्ट हैं। अब यहाँ पर खरमन की बात करेंगे हम, ठीक है? तहसील खरमन के लिए मेल के लिए 6 हैं। इसी तरह हाट एरिया है, डगुन है, डोंगा हरगोसल है, ठीक है? गनुक है, तोरगुंद है, ब्रिसल है, ममुश है। ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर यूसी के लिए अलग से हैं, हार्ड एरियाज़ के लिए अलग से हैं और तहसील के लिए अलग से पोस्टें हैं। फिर इसी हिसाब से आपने अप्लाई करना है, और खरमन के लिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 38 हैं। अब घांचे की बात करते हैं हम, जो लास्ट हैं। घांचे के लिए हैं जी तहसील छोरबट से लेकर आपका कूरो तक, फीमेल्स के लिए अलग से हैं यूसी के, हार्ड एरियाज़ के अलग से हैं और तहसील के अलग से हैं। इसी हिसाब से आपने अप्लाई करना है, मतलब आप अपने आउट तहसील के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हार्ड एरिया के लिए आप उसी गाँव के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हार्ड एरिया थले है, तो थले के जो गाँव वाले हैं वही अप्लाई करेंगे। मतलब मशबुरम वाले, डगोनी वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो हार्ड एरिया है।
इसी तरह यूसी खपलो बाला है, खपलो पाइन है, तो उसी यूसी खपलो बाला में बाला की फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकेंगी, ना कि पाइन वाला नहीं कर सकते। फिर पाइन के लिए बाला वाला नहीं कर सकती हैं, ठीक है? इसी हिसाब से हमने अप्लाई करना है। तो घांचे के लिए टोटल जो पोस्ट हैं, वो हैं जी 24 पोस्टें हैं। तो टोटल बल्तिस्तान डिवीज़न के लिए 195 पोस्ट हैं और टोटल गिलगित बल्तिस्तान के लिए 380 पोस्ट यहाँ पर वैकेंट हैं। और ये जो पोस्ट हैं, ये आपके टेस्ट इंटरव्यू होने तक बढ़ भी जाएँगे, जहाँ पर 15 हैं, 20 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं, ठीक है? तो ये आप ज़हन में ना रखें कि कम है पोस्ट, ठीक है? वो बढ़ भी सकती हैं तब तक। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, सिलेबस हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपने सही से सुनना है, ठीक है? कि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम चुपचाप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में हम इनएलिजिबल होते हैं, ऐसे ही आपकी फ़ीस ज़ाया होती है। चलो प्रिपरेशन तो होती है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर आपका फिर वो फेड अप होना फिर ठीक है, अच्छा नहीं। तो इसके लिए आपने ये तमाम चीज़ें आपने समझनी हैं पहले। देखें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और स्क्रीनिंग टेस्ट भी कंडक्ट करना है आपके ईटीसी के थ्रू, ठीक है? ये सिलेबस जो है वो दिया गए हैं आपके वेबसाइट में, अभी फ़िलहाल वेबसाइट में लॉन्च नहीं हुआ है, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले ये जो जैसे ही आपके ईटीसी के जो वेबसाइट पे आपके पोस्ट एडवर्टाइज़ होंगे, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने जो है सबमिट कर देनी है, ठीक है? 4 पीएम से पहले-पहले। ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एंटर्ड करेक्टली। जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक सही होने चाहिए, ठीक है? गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद है थर्ड में, जो एप्लीकेशन जो है वो आपने बाई हैंड नहीं भेजने हैं आपने ईटीसी को, ठीक है? सिर्फ आप ऑनलाइन सबमिट करनी है। जो बाई हैंड जो भेजेगा उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्टेड होंगे, वो एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है? आपने कोरियर के थ्रू भी नहीं भेजना, ईमेल के थ्रू भी नहीं भेजना, सिर्फ ऑनलाइन उसके वेबसाइट से अप्लाई करना है। द कैंडिडेट शुड मेक श्योर बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जाम टेस्ट दैट दे हैव एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है? जो आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आपने क्या करना है, श्योर करना है कि आप उसी पोस्ट के लायक हैं या आप उसी गाँव के हैं या आप उसी यूसी के हैं कि नहीं हैं, ठीक है? अगर आपको रजिस्ट्रेशन के वक़्त कोई भी मसाइल या मुश्किलात का सामना करना हो, तो फिर ऑनलाइन help.hec.gov.pk या HEC सेक्रेटरीट या कॉन्टैक्ट HEC रीजनल ऑफिस आप कर सकते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। ये 1200 तकरीबन पहले लेती थी एचईसी, नहीं पता अभी जब वेबसाइट पे देंगे तो हो सकता है 1200 हो या 1000 हो। फिर इसके ज़रिए आपने 1000 रुपये आपने कैसे जमा करना है? वन लिंक वन बिल इनवॉइस प्लस पार्टिसिपेटिंग बैंक एटीएम्स इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल आप एजी पैसा या जेस कैश की ऐप अगर आपके पास है तो वहाँ उसके थ्रू आप वन लिंक वन बिल इनवॉइस में आप अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है जी? Once you have selected one link one bill invoice payment services, open sign into your mobile app and click फिर वही जो आपके मोबाइल ऐप में जो भी हैं उसके ज़रिए आपने करते हैं, ठीक है? ये यहाँ तक हो गया। अपॉन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड और प्रिंट। फिर आप जैसे ही फीस सबमिट करोगे आपकी जो कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशन है वो आप अपने लिए प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? द टेस्ट फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है। उनके हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर आपको कोई मुश्किलात का सामना हो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस हैं, ठीक है? इसके लिए एज का क्या है और आपके हार्ड एरियाज़ के लिए क्या इशू मतलब आप क्या हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें फिर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे टर्म एंड कंडीशन के अंदर। देखें, सबसे पहले जो सवाल जो स्टूडेंट्स ग्रेजुअली जो सॉरी स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते हैं आपको, जो कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है? एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि उनकी जो एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी 35 ईयर्स, 35 साल आपके उम्र की जो बालाई हद है, ठीक है? आज जो लास्ट 35 साल से ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, फिर एज़ पर रूल्स आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, ठीक है? तो मिनिमम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन क्या है? सेकंड क्लास एफए, एफएससी या इक्विवेलेंट, ठीक है? आपकी एफए हो या एफएससी हो विथ, और साथ में अगर आपके पास डिग्री है एडीई की, सीटी की, बीएड की, एमएड की, या आपके पास डिग्री है एमए एजुकेशन या बीएस एजुकेशन की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एफए, बीए वाले उनके लिए आपके पास कोर्स की ज़रूरत है, मास्टर्स वालों के लिए भी। लेकिन अगर आपने एजुकेशन के अंदर डिग्री है, जैसे एमए एजुकेशन है, बीएस एजुकेशन है, फिर आपको ये डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल डिग्रीज़ की, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वो आपकी प्रोफेशनल डिग्री में काउंट होती है। और जो कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वो अपने तहसील, यूनियन और कौंसिल और हार्ड एरिया के लिए करेंगे। कैंडिडेट
of those applicants who applied in dual UC tehsil hard areas or other than their own UC tehsil area hard area shall be rejected। आपने अपने यूनियन काउंसिल तहसील और हार्ड एरिया के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका गांव हार्ड एरिया में है तो फिर आप तहसील के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका गांव आप तहसील वाइज में है पोस्ट हैं तो फिर आप हार्ड एरियाज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तो फिर आपने इसी हिसाब से आपने अप्लाई करना है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट ऑफ रिस्पेक्ट टू हार्ड एरिया शुड बी प्रोड्यूस परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द एरिया। जो हार्ड एरिया के जो लोग हैं उनको फिर वो डोमिसाइल उनको देना पड़ेगा, ठीक है, जब टेस्ट होगा। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर अपना नंबर दूंगा या आपको व्हाट्सअप लिंक दूंगा। आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करें या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इसी सिलेबस के हिसाब से हम फिर वीडियोस अपलोड करेंगे और आपके प्रिपरेशन के लिए हम हेल्पफुल जो मटेरियल हैं वो यहाँ पर भेजते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को आपने ज़रूर ज्वाइन करना है और साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बआसानी तमाम वीडियो सिलेबस के हिसाब से मिलती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा, ठीक है। जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं वो फिर रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी वाले फिर जो अभी हैं वो देखा जाएगा। जो ओवरऑल जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो होगा वो नहीं होगा, जो HEC के थ्रू है वो फिर ठीक है, ठीक है। एकेडमिक प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीटिंग आफ्टर क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी कंसिडर। जैसे देखें अभी अब ये जो पोस्ट एडवर्टाइज हो गए हैं तो 1 महीने के अंदर ये पोस्ट क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लोज होने से पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, वरना वो फिर आपकी कंसीडर नहीं की जाएगी बाद में। आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम फिर बायोमेट्रिक वेरीफाइड होने चाहिए। जो कंटीजेंट पेड स्टाफ है उनके लिए एज गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरव्यू में एक्स्ट्रा नंबर्स भी दिए जाएंगे। बाकी ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, देखिए कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिक्रीज तो नहीं होंगे लेकिन इंक्रीज ज़रूर होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक मार्क्स विल बी डिस्प्लेड। जो आपके जो एकेडमिक नंबर्स हैं, डिग्रीज हैं, उनके भी अलग से नंबर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपकी MA की हैं तो अलग से डिग्री, B.Ed है तो अलग से, इसी तरह के मार्क्स आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना तक, ताकि नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस की जब वीडियोस अपलोड करें तो आप तक बआसानी मिल सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।